ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज एक दफा रिव्यू कर लेते हैं, क्या होते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, ताकि ये अपना भूमिका भी हमारे ट्रैक पर आ जाए। मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं ये वाले, इफ यू हैव अ सिंपल, ये जो वर्टिकल ब्रैकेट्स तो नहीं खोलना चाहिए, इनको हम कहते हैं मॉड्यूलस है। अगर ये लगा हुआ है तो इसका मॉड्यूलस कहता है। और ये असल में करता क्या है, इट फाइंड्स आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है टू दैट वैल्यू। तो असल में ये करता क्या है, इट गिव्स यू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो +4 का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अगेन 4 यूनिट्स है, और -4 का भी डिस्टेंस फ्रॉम योर ओरिजिन इज अगेन 4 यूनिट्स। तो ये छोटी सी पीछे की लॉजिक है, इसको और डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जरूरत नहीं है। फिलहाल हमें समझना ये है कि व्हाट इट डज इज इट चेंजेस एवरीथिंग नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, एंड एवरीथिंग पॉजिटिव रिमेन्स पॉजिटिव। फिर हमारे पास इसका स्केच करना है। जब हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन को स्केच करना होता है, ये भी अगेन सिंपल सा टॉपिक है, ये आगे दूसरे टॉपिक्स में काम आएगा, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे स्केचिंग भी इसकी डिस्कस कर लें। असल में करता है क्या है कि हम पहले जब स्केच करने जाते हैं तो वी रिमूव दीज मॉडुलर साइन, पहले हम मॉडुलर साइन हटा देते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन हमने बना दी, तो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन थी ये वाली। और अगर मैं इसमें मॉडुलस लगा देता हूँ, तो व्हाट मैंने बताया था कि मॉडुलस करता क्या है, जो चीज नेगेटिव में है उसको भी पॉजिटिव चेंज कर देता है। सो इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द एंटायर फंक्शन इन द एक्स एक्सिस। तो जो पार्ट नीचे था वो ऊपर की तरफ चले जाएगा, और जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा। तो जो पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा, और जो नेगेटिव हो गया y का वो हमारा पॉजिटिव चल जाएगा। सो दिस इज द एक्चुअल मॉडुलस का फंक्शन, ये वाला। और ये जो फंक्शन अगर स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, ये हमारा विदाउट मॉडुलस था। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने 2x+3 का बनाया था मॉडुलस, तो हमने पहले 2x+3 सिंपल लिया विदाउट द मॉडुलस, हटा के। तो मैंने जब हटा के बनाया, तो किस तरीके से बनाते हैं कि वी टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व टू स्केच अ लाइन। तो मैंने एक, तो मुझे 6 C दिख रहा है, तो मैंने C मार्क कर दिया। फिर मैंने x की वैल्यू 1 सपोज की, तो मुझे y की वैल्यू 5 मिल गई। सो x की 1 पर ये 5 मिल गया। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। जब मैंने ज्वाइन किया तो ये मुझे लाइन किसकी मिल गई, 2x+3 की। अब मुझे चाहिए था इसका मॉडुलस, तो जो पार्ट नीचे जा रहा है वो ऊपर चले जाएगा। तो ये आपका जो फंक्शन बना रेड वाला, दिस इज योर मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। यही चीज क्वाड्रेटिक में भी आ सकता है। मैंने मॉडुलस फंक्शन हटाया और क्वाड्रेटिक पहले स्केच किया, जिसको आपको बहुत ही अच्छे से स्केच करना आता है फ्रॉम योर एएस। और जो चीज आपकी नीचे थी, नेगेटिव पार्ट में थी, उसको मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया। देखो ये 2 - 3 था, तो ये 2+3 हो गया, वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो ये आपका, दिस इज योर एक्चुअल फंक्शन ऑफ द मॉडुलस। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं मॉडुलस को सॉल्व करने के लिए? सबसे सिंपल सा तरीका होता है कि यू, इफ यू हैव अ सिंपल मॉडुलस फंक्शन x+4 का इज इक्वल टू 5 है, तो मॉडुलस हटाने के लिए हम करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लगाकर आप पूरा सॉल्व करो, अलजेब्रा करो, आपको ये दो आंसर मिल जाएंगे। दीज आर द टू सोल्यूशन। ठीक है, तो हमें हमेशा ये मॉडुलस का पार्ट हटेगा और होल स्क्वायर लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, होल स्क्वायर मैंने कर दिया और पूरा सॉल्व किया, एक्सपेंड किया, आगे पीछे किया, हमारे पास एक्स के दो आंसर आ गए। सिंपल सा तरीका। मॉडुलस इनइक्वालिटीज भी वैसे ही सॉल्व होता है, लेकिन एंड में यहाँ पर हमने एक छोटा सा ये बनाते हैं स्केच, सो दैट वी कैन कंफर्म द रीजन इन विच द आंसर लाइज। जैसे मैंने होल स्क्वायर किया, बोथ साइड पर एक्स के मेरे पास आंसर आ गए -8 और 2। तो मैंने एक नंबर लाइन बनाई जिस पर -8 और ये 2। सो नाउ आई गेट 3 रीजन, सॉरी। एक है बिलो, मतलब बैकवर्ड ऑफ -8, एक है -8 से 2, और एक है 2 से आगे। अब मैं क्या करता हूँ, आई टेक वन वैल्यू फ्रॉम ईच ऑफ दिस रीजन एंड आई इनपुट दैट इन द क्वेश्चन अगेन। अगर वो वैल्यू हमारी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब है कि दैट रीजन इज पार्ट ऑफ माई आंसर। जैसे कि यहाँ पे मैंने, देखो -10 की मैंने वैल्यू डाली यहाँ पर, तो -10 + 3 होता है, क्योंकि हर चीज नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव कर देता है। तो -7 इज नॉट लेस देन 5, राइट? तो ये वाला रीजन इज नॉट पार्ट ऑफ माई आंसर। फिर मैंने 0 लिया, तो 0 लेता हूँ तो ये 3 आ गया, 3 का मॉडुलस 3 रहेगा, 3 इज लेस देन 5, तो मतलब ये वाला रीजन में मेरा आंसर लाई करता है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, -8 से लेकर 2। तो ये हमने दो चार सवाल ले थे, इसके हम एक दो पासवर्ड और देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाता है। ठीक है भूमिका, यहाँ तक मतलब ये किया हुआ है आपने?
Was this the first time that you saw this? The first time. चलो चलो मैं करवा देता हूँ। कहाँ गया वो मॉड्यूलस फंक्शन? कहाँ ये रहा। इसके बाद अलजेब्रा में हमारे पास क्या रह जाएगा? देखो सिर्फ बायनोमियल रह जाएगा और लीनियर रह जाएगा। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा लंबा है, फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस है, वेक्टर्स है। तो दिस वाज अ लार्ज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये अलजेब्रा बहुत बड़ा सा टॉपिक है, छोटे छोटे इसमें टॉपिक्स हैं, लेकिन ये काम कर। अब इसके पास से बड़ा देखो, यही सिंपल सा लेते हैं। ये एक सॉल्व कर लेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा तरीके से, आपको भी रिवाइज हो जाएगा। सैफ को, सैफ इसके पास से बस गया नहीं किया? I did a few questions, like on another website. बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मैंने क्या था, ये मॉडुलस का साइन हटाने के लिए हम होल स्क्वायर कर Square. देते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो x माइनस फोर होल लेस देन ये टू, टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 6x 6x plus 1 square. प्लस 4। 2 तो my एक्सपेंड bad. कर देते हैं, x 8x प्लस 16 लेस देन 36x स्क्वायर माइनस प्लस 24x प्लस 4। सब कुछ एक तरफ कर दो, जीरो, ये हो जाएगा 35x स्क्वायर एंड प्लस 32x एंड माइनस 12। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, या वरना लंबी हो जाती है। 32, 35 और माइनस 12। तो आपके पास x का एक आंसर आ रहा है -1.2 एंड x का दूसरा आंसर है 2/7। 2/7 पॉइंट्स में थोड़ा सा अजीब सा होगा। अब क्या करेंगे, इसको आंसर फाइनल स्पेसिफाई करने के लिए हम एक नंबर लाइन बनाई, जिसके अंदर हमने अपने रूट्स लेबल कर दिया। -1.2 पीछे है और ये 2/7 आगे है। अब क्या करेंगे, हम इसको रीजन में डिफाइन कर दो। तो टेक एनी वन वैल्यू फ्रॉम ईच रीजन। तो ये यहाँ पर ये 0 ले सकते हो, यहाँ पर आप -2 ले लो, और यहाँ से आप 1 ले लो। टेक द इजीएस्ट पॉसिबल वैल्यूज विच वुड बी, मतलब आसानी से सॉल्व हो जाए। तो -2 यूज करता हूँ इफ, तो -2 यहाँ पे डालूंगा। तो -2, -4, -6, और -6 का मतलब हो गया 6। क्या वो लेस देन है? यहाँ पे भी -2 लगेगा। तो -2 -6 हो गया, -6 और +1 -5 हो गया। -5 का मॉडुलस होता है +5 एंड +5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। तो हाँ ये आ रहा है, सही है। 6 इज लेस देन 10, तो इसका मतलब है कि ये रीजन हमारे काम का है। फिर हम लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 0। अगर x 0 रखता हूँ तो ये -4 का मॉडुलस 4 हो गया, लेस देन 2, जो कि नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा आंसर। फिर मैं ले लेता हूँ इफ x इज इक्वल टू 1, तो -3 का मॉडुलस 3 लेस देन, अगर 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 4 8 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि द टू रीजन्स दैट आर satisfying my question again are that x should be less than -12, सही है, -12 से पीछे और 2/7 से आगे। x is greater than 2/7। समझ में आया भूमिका? Yes, sir. तो यू वांट टू ट्राई वन? ऐसा ही है, बहुत सिंपल सा। होल स्क्वायर करो, रूट्स निकालो, रीजन्स बनाओ, input your values again in the question. If they are satisfying your question, then those are your answer. एक और करूं या आपको ट्राई करना है? आप लोगों को देता हूँ, सिंपल सिंपल सा ही है। क्वेश्चन नंबर 22, चलो शुरू हो जाओ। ऊपर वाला भी देख लो इफ यू वांट टू, फॉर रेफरेंस, फिर हम आगे देखते हैं। वो आज इसको ऑनलाइन लेगी क्लास और आज आप भी ऑनलाइन थी। आगे अच्छा दूसरा भी ऑनलाइन है, फिर सर बात की क्लास के लिए है। ये सारा सब मुझे कैसे
और मिसाल मिसाल Sharp line. So, नहीं आई basically मतलब भाई सही उसको चेंज दे दिया तो कर रहे हो ना सॉल्व भूमिका सैफी Yes, sir. हाँ Yeah. करो आपका नाम सैफ है या सैफी है My name is Saifullah Khan. That's what my full name is, but everyone just calls me Saifi. अच्छा You can call me Saif. Like my teacher, CS teacher calls me Saif. You don't say it's Saf. That's how most people say it's safe. S Safe. Could call it that way, but it's Saif. That's the spelling, but you say it as safe. That's an Arabic name. Safe. Safe. That's what you say. ठीक है
I'm done with that. क्या आंसर बना? X is less than equal to minus 1 over 2. 3 is greater than equal to 3. And x is greater than Equal to 3. 3. Greater than or equal to. Both of them has greater than or equal to. दोनों greater than equal to, ये कैसे हो सकता है? मसला है। Oh, okay. Damn. हो सकता है क्या? नहीं, कोई एक आंसर बता। अगर ये दोनों को मिला भी देंगे तो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। अगर दोनों को मिला देंगे ना, क्योंकि ग्रेटर देन -1/2 में ग्रेटर देन 3 भी इंक्लूड हो जाएगा ना। I'm saying X is greater than equal to minus 1 over 2 or like the other one. X is greater than equal to 3. I don't know which one to choose. So I got two answers. मेरे देख लेते भाई 22 का लेस देन -1/2 एंड ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू -1/2 ये Yeah, आंसर yeah, that's what I meant. That obviously what the hell. सही है। सर तो फिर मेरा काम भी आंसर आया है। सही है ना, मतलब ठीक है। चलो अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे ही सवाल हैं, बहुत बेसिक्स हैं, ऐसे ही आपके पास पेपर आप देखोगे तो दुआ करो कि ये सवाल आ जाए आपके पेपर में। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर हमारे पास आता है बायनोमियल एक्सपेंशन, लेकिन अब हमारे पास A2 में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओ लेवल सॉरी AS में हमने पढ़ा था, दो फॉर्मूले पढ़े थे बायनोमियल के, एक था A1 + A की पावर n और दूसरा था A + B की पावर n। इन दोनों केसेस में हमारे पास जो n होता था पावर, वो क्या होती थी? हमेशा हमेशा इंटीजर होती थी, ऑलवेज इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है भूमिका? सर होल नंबर। हाँ, हमेशा इंटीजर होती थी और पॉजिटिव होती थी हमारे पास पावर। ये जो n होता था, ये ऊपर जो n है, हमेशा ये पॉजिटिव और इंटीजर। आपने अगर गौर किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया तो चलो मैं बता रहा हूँ कि हमेशा आप AS का कोई सा भी पेपर निकाल लो, हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सब में से ही कोई पावर होती थी। अब हमारे पास क्या आती है? हाउ कैन वी expand our expression if we have if n is, क्या हो जाएगा? अब नेगेटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, और वो भी हो सकता है अपना क्या नाम है, रैशनल, मतलब फ्रैक्शन में भी हो सकता है। इफ n इज रैशनल और नेगेटिव, तो अब इस केस में हमारे पास ये A2 में ये डिफरेंस आता है। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए आपके पास थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। थोड़ा सा फॉर्मूला तो है सही है, मतलब इसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, जो कि है 1 + A की पावर n, जिसमें हमारे पास n जो है वुड बी एनी पावर विच कैन बी नेगेटिव और रैशनल। इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो स्टार्ट ये हमेशा ये 1 से स्टार्ट होगा, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये एक दफ़ा ये आपका जो पहले पहले टर्म में NC1 होता है ना, जैसे, तो ये जो पावर होती है वही पावर रहेगी n अपॉन 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा A की पावर 1, फिर हो जाएगा n, फिर एक पावर और कम हो जाएगी n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा A की पावर 2, फिर हो जाएगा n-1, फिर अगले में n-2, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय A की पावर क्यूब। इसी तरीके से अगर मुझे चौथा टर्म चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? n-1 n-2 n-3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय A की पावर 4। और सिमिलरली ये चलता रहेगा जितना भी हमने इसको खोलना है। इसमें कभी आप रुकते नहीं हो बायनोमियल में, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स का इन्फिनिट पावर जो है, नेगेटिव भी है और रैशनल भी है, तो जितना आप उसको खोलना चाहते हो ना, आपका वेरिएबल जो है ना बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। तो ये अब इसके सबसे बेसिक इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब ये भी बहुत ही रेपिटेटिव सवाल है, अब इसमें गलती होती है ज़्यादा, ये सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा मसला होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ क्वेश्चन, दे आर आस्किंग यू टू एक्सपेंड up until x cube
पहले पार्ट में कह रहा है कि आप एक्सपेंड करो 1 + 2x की पावर -2। सिंपल, बहुत ही बेसिक सा लिया ताकि समझ में आए। पावर नेगेटिव है हमारे पास, तो स्टार्ट हमेशा मैंने क्या बताया था 1 से ही स्टार्ट होगा, और यहाँ पे 1 होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 1 हो। अगर 1 नहीं होगा तो मैं देखो अगला पार्ट कराता हूँ क्या करते हैं। तो स्टार्ट ये 1 से होगा, प्लस फिर पावर जो n है वो एक दफा मल्टीप्लाई होगा, तो ये -2 आ गया, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x की पावर 1 और -2 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, और फिर क्या था n-1, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2x का स्क्वायर, फिर फर्दर सिंप्लीफाई करता है तो ये हो जाएगा -2 -3, और अगला हो जाएगा -4। ये पावर क्यूब तक हमने एक्सपेंड कर दिया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस। तो ये 1 माइनस ये 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहता है, -2 टाइम्स 2x, तो ये हो जाएगा -4x, ये वाला 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 3 टाइम्स 2 का स्क्वायर, 3 टाइम्स 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये 12, तो ये हो गया 12x स्क्वायर, फिर ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा 2 और 3 से, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 6 होता है, और ये -4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो -32 एक्स क्यूब, ये हमने एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ पे गलती होती है सिंप्लीफिकेशन में, जैसे मैंने यहाँ पे कैंसलिंग आउट किया ना, आप ये पूरी चीज कैलकुलेटर में डाल दो, यू विल गेट योर टर्न। या तो फिर अगर यहाँ पे आपका है, अगर इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर वर्किंग, तो इस तरीके से यहीं पे सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करके छोड़ दो, तो इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया, सिंपल सा था। एक और करते हैं, अगर हमारे पास होता है 1 माइनस ले लेते हैं, ठीक है, अगर अब पॉजिटिव जो ये यहाँ जो ए एस में फर्क था ना, अगर माइनस बीच में आ जाए वही यहाँ पर भी होगा, ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है। तो ये 1 माइनस के बाद आ जाएगा, समझ लो हम यूज कर लेते हैं एक्स ले लेते हैं अभी फिलहाल, सिंपल सा लेते हैं, क्या हो गया, लिख क्यों नहीं रहा, पावर लेते हैं हम 1/3। अब एक दफा मैंने नेगेटिव पावर यूज करके दिखा दी, अब मैं एक रैशनल पावर यूज करके दिखा दूँ। तो स्टार्ट होगा अगेन ये 1 से, क्योंकि मैंने बताया था 1 से ही स्टार्ट होगा, होना चाहिए आपका ए जो है ये 1 होना जरूरी है। फिर आएगा ये नेगेटिव वाला, तो आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलता है, जो ए एस में हमने पढ़ा था, इफ यू हैव अ नेगेटिव इन बिटवीन, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। तो ये पहले पॉजिटिव हो गया, फिर दूसरा नेगेटिव होगा, और फिर जब पावर मल्टीप्लाई होगी 1/3 और एक्स की पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, फिर पॉजिटिव नेगेटिव के बाद आ जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 -1, जो कि होता है -2/3, और ये एक्स स्क्वायर आ गया डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस 1/3 -2/3, और -2/3 -1 होता है -5/3, मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1 ये हो जाएगा -1/3x, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा -2/6 को, या तो कैलकुलेटर में डाल लो, अगर मसला आता है किसी को तो कैलकुलेटर में यूज कर दो, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये P3 है, P3 में दे एक्सपेक्ट यू टू यूज कैलकुलेटर। 1/3 है मल्टीप्लाई बाय -2/3, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कहाँ होता है, हाँ तो फैक्टोरियल एक तो बार बार इसमें भूल घूम जाता है, हाँ ये रहा। सो व्हाट डू यू गेट -1/9, -1/9 एक्स स्क्वायर हो गया। अगले वाले में क्या है, नीचे 3 फैक्टोरियल कर दो, और ऊपर आप इसको और मल्टीप्लाई कर दो -5/3 के साथ। अच्छा एक और मैंने गलती क्या की, देखो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे नेगेटिव, फिर प्लस होता तो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए था, ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव से भी माइनस मल्टीप्लाई कर दो,
क्या हुआ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बना, कहाँ गया पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में रखो तो ज्यादा बेहतर रहता है, -5/81 x क्यूब। ठीक है, समझ में आया इसमें किसी को सवाल? I get it. It's pretty easy. फिर जल्दी आगे क्या हुआ, कुछ कह रहे हो? No, it's pretty easy. You should do like a past paper question. Maybe that kind of Hello? explains it a bit more. Yeah. Yeah. Hello. Hello. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब इस वेरिएशन ला रहा हूँ ना, अभी टेंशन नहीं लो, अभी है इसके अंदर मुश्किल, ऐसा नहीं है कि दिस इज इट। अब इसका वेरिएशन क्या आता है, नाउ इसके अंदर एक वेरिएशन आ सकती है, समवट इफ यू हैव, दे आर आस्किंग यू टू एक्सपेंड दिस 4 माइनस 2y की पावर कुछ भी ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, दे आर आस्किंग यू टू एक्सपेंड दिस। अब मैंने क्या बताया था आपको कि दिस शुड ऑलवेज बी 1, लेकिन इस केस में ये 1 नहीं है, तो यहाँ पर हमने जो है एक स्टेप ज्यादा करना पड़ता है। फर्स्ट वी टेक दिस कॉमन आउट सो दैट वी हैव अ 1, टेक कॉमन, 4 को कॉमन लेना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, 4 को जब कॉमन लेता हूँ तो ये 4 बाहर आ गया, अंदर ये 1 माइनस y/2 रह जाएगा ना, 4 कॉमन ले लिया और पावर में -1। अब क्या होगा, जब ये बड़ा वाला ब्रैकेट खुलेगा तो 4 की पावर में आ जाएगा 4 - 1 एंड 1 माइनस y/2 -1। 4 की पावर -1 क्या होता है, -1/4, सॉरी 1/4, और 1 माइनस y/2 पावर -1। अब ये 1 माइनस y/2 की पावर -1 को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपेंड करेंगे, वही आपका जो तरीका है हमने कर लिया था। तो अब 1/4 जो है इट वुड रिमेन आउटसाइड फॉर द इंटायर क्वेश्चन। अब स्टार्ट करूंगा 1, फिर माइनस जो है, क्योंकि बीच में माइनस है तो प्लस माइनस चलेगा, तो 1 माइनस के बाद आ जाएगा हमारे पास पावर आ जाएगी -1, और फिर y/2 का पावर 1/1 फैक्टोरियल, फिर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस चलता है, तो ये -1 और क्या हो जाएगा, ये -2, -1 - 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और y/2 का स्क्वायर, फिर नेगेटिव -1 -2 -3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और y/2 का क्यूब। थोड़ा सा इसमें लंबी वर्किंग होती है, तो थोड़ा इत्मीनान से, सुकून से, पेशेंस के साथ काम करोगे तो यू वुड गेट योर आंसर राइट। ये माइनस माइनस कट गया तो ये आ जाएगा प्लस y/2, फिर ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा y² / 4, फिर ये माइनस माइनस कट गया, फिर ये बाहर वाला माइनस और एक और अंदर वाला माइनस कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल और 2 टाइम्स 3 ये भी कट जाएगा, सो यू गेट y³/8। And in your final step, what do? You simply expand the complete bracket। तो ये 1/4 हो गया, प्लस y/8 हो गया, प्लस y² / 16, प्लस y³ / 32। This is your final answer। सही है, समझ में आया? उसमें किसी को कोई सवाल? No. चलो अब आप लोगों की बारी है। बस ये सिंपल सा है, एक दो सवाल सॉल्व कर लोगे आप लोगों को भी इत्मीनान हो जाएगा, भाई हाँ समझ में आ गया। This belongs in the algebra chapter, or does it not? We're done with algebra हाँ right अभी now, भी right? अलजेब्रिक नहीं खत्म नहीं हुआ, अभी ये चल रहा है। Okay. 2 more classes until algebra finishes, or 1 more? हाँ तकरीबन 2। Okay. Because I was just like trying to put up a check mark on my damn syllabus for the अब ये देखो, ये जो है yeah. उसके साथ मिलकर आता है। देखो ये कौन सा चैप्टर है,
In the first part they are asking you to convert into partial fractions, और जब partial fractions में टूट जाएगा उसके बाद they are asking you and up to the including x square, है ना? अब इसमें से आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 2, यू कैन इजीली बोथ ऑफ यू कैन ट्राई, उसमें अभी पार्शियल फ्रैक्शन का काम नहीं है। पहले पार्ट में तो सिंपल, यू विल ब्रिंग द ब्रैकेट अपवर्ड, न्यूमरेटर में आ जाएगा, सो आपकी पावर नेगेटिव हो जाएगी ना। आपके पास पहला ब्रैकेट क्या है, मैं इसको पहले आपको एक अच्छे से शक्ल में चेंज करके देता हूँ। यू कैन राइट दिस पार्ट 1 एज 1 माइनस 4x की पावर माइनस हाफ हो जाएगी ना, क्योंकि ऊपर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो यू हैव टू एक्सपेंड नाउ दिस ब्रैकेट अप टू x स्क्वायर। सही है, एक्सपेंड कर लो। Okay, hold on. फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या करना है, पहले इतना करो। तब ओवर करिए ऐसा, मैंने प्रैक्टिस वाले भेजे ना आपको, मैंने कहा था छोटा सा टेस्ट भी दूंगा ना, मैंने कुछ कहा था। क्या कहा था? किस चीज का टेस्ट आ रहा है मुझे याद नहीं है। मैंने कुछ लिखा तो था, देखता हूँ। और पुराने टॉपिक्स देखा आपने, कौन कौन से मिस कर दिए हमने? मैं भेज देता हूँ आपका व्हाट्सएप। Sir, answer is 1 plus 2x plus 6x square. एक मिनट मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ देखो, 1 प्लस 2x प्लस 6x स्क्वायर, ऐसा ही है? Yes. सही है। 1 प्लस 2x प्लस 6x, अगले पार्ट में क्या कह रहे हैं देखो, थोड़ा सोचो। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द थिंग्स दैट वी हैड डन इन AS। यहाँ तक पहुंचो दोनों, तो फिर मैं आगे करा। सोचो आप तब तक निशा भूमि का क्या करना है। ये वो आया आपको, I've sent it to you। आपका नंबर सेव करना है।
Is that not the answer? 1 plus 2x plus 6x squared. हाँ यही आंसर है। आपका आया नहीं आया? Yeah, I got this. Are we supposed to do anything more? Isn't that just the answer? नहीं, ये वाला फर्स्ट पार्ट में तो ये था। द सेकंड पार्ट देखो, सोचो थोड़ा सा, मैं 5 मिनट देता हूँ दोनों को। यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट इन द कंप्लीट एक्सपेंशन, मतलब दो चीजें और आ रही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो मैंने टॉपिक्स भेजे ना, इनमें से ये देख लो कौन से टॉपिक्स आपके मिस हुए हैं। जैसे एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन है, और फिर उसके बाद है सिग्निफिकेंट फिगर्स, अच्छा वो तो वही है, और लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी जो हमने डिस्कस कर लिया था मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लास में ना, पास्ट पेपर देखे था हमने। स्टैंडर्ड नोटेशन, नंबर सिस्टम, रेट, रेशियो, परसेंटेज, मनी, टाइम। लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी डिस्कस किया था, वो समझ में आया था आपको ऑनलाइन वाला? थोड़ा सा ट्रिकी है उसके अंदर पास्ट पेपर ना। Is the coefficient of x squared in 1 plus 2x over under root 4 minus 16 minus 5 over 2 ना बड़ा, minus कोई 5 एक over नंबर होता है एक्स स्क्वायर का, I guess हम पहले कॉमन लेंगे। एक नंबर होता है। चलो ये पहला वाला मैं, नहीं नहीं, क्या कह रहे हो? I'm saying भूमिका this. कुछ कह रही है? सर आई हाँ, क्या आंसर है आपका तो भूमिका? आंसर नहीं आया। आई गेस पहले नीचे वाले का हम पहले कॉमन लेंगे तो वो ऊपर वाली बन जाएगी इक्वेशन जो हमारी पहले एक्सपेंड की हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं बताता हूँ। ये ऐसे बहुत सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं, इसको आप प्रैक्टिस बाद में भी कर सकते हो, लेकिन पहला सवाल है तो मैं कराता हूँ। अच्छा, अब देखो मैंने क्या किया, पहले अपने पूरे डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर आया। सो दिस वुड रिमेन द सेम एंड दिस वुड बिकम 4 माइनस 16x की पावर माइनस हाफ। ठीक है, अब अगर मैं आई वॉन्ट टू रिलेट माई सेकेंड क्वेश्चन विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कर लिया, तो अभी 1 प्लस 2x तो ऐसे ही रहेगा। मैं क्या करूँ, इधर कॉमन ले लूँ इसमें से 4, सो दिस बिकम्स 1 माइनस 4x minus half, which I can now see that I can relate with the previous question that I solved। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 4x की पावर माइनस हाफ। सो हाउ कैन आई राइट इट फर्दर, दैट ये 1/2 हो जाएगा, 4 की पावर माइनस हाफ होता है 1/2, और ये 1 प्लस 2x, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4x की पावर माइनस हाफ को मैंने ये एक्सपेंड कर दिया था। आई कैन नाउ रिप्लेस दिस होल थिंग विद दिस 1 प्लस 2x प्लस 6x स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। सो आई कैन नाउ सेलेक्टिवली मल्टीप्लाई द नंबर्स सो दैट आई कैन ओनली गेट द वैल्यूज वेयर द एक्स इज स्क्वायर्ड। तो मैं एक करता हूँ मल्टीप्लाई, हाफ मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, दिस वुड गिव मी अ वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर्ड। ठीक है, मिलेगा हाफ मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 2x। फिर मैं और सेलेक्टिवली एक और तरीके से भी मैं एक्स स्क्वायर ला सकता हूँ कि मैं हाफ को मल्टीप्लाई करूँ 1 के साथ, और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 6x स्क्वायर के साथ। सो दिस वुड अगेन गिव मी अ वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। तो ये प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 6x स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करते हैं, व्हाट दिस वुड बिकम, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो क्या बन रहा है हमारे पास,
5x²। तो हमारा कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट 5 हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। सही है, समझ में आया? कोई सवाल इसमें? No, I can understand now. घूमेगा आपको कोई सवाल? सही है। सो दिस इज हाउ दे विल रिलेट, जो हमने एएस में किया हुआ था, और यहाँ पर जो हमने एक नया फॉर्मूला देखा टू एक्सपेंड द पावर ऑफ नेगेटिव और रैशनल पावर। Kind of confusing at first, ये but वाला then you देख लो just तो do a क्वेश्चन। question. It's pretty easy. थोड़ा सा इसमें ना, हाँ यही गलती होती थी मेरे टाइम में भी, कि मैं प्लस में ऐसी गलती कर दी या एक नेगेटिव भूल गया। सिली मिस्टेक ही हो सकती है इसके अंदर, मतलब ऐसा लॉजिक शॉजिक भी इतनी ज्यादा है नहीं। यू गाइस कैन ट्राई दिस वन आल्सो। इसमें भी सिंपल सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एक्सपेंड द सेकंड ब्रैकेट लाइक यू यूज्ड टू डू। इसको चाहिए एक्स क्यूब का, सो यू हैव टू एक्सपेंड द सेकंड ब्रैकेट टिल एक्स क्यूब। सही है, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओ। Is the answer -2? नहीं, -2 नहीं है, 6 है, it is 6। Hold on.
Can you do this question? Sir, I got 11. 11 आ रहा है तो मसला है ना कुछ। चलो करते हैं। अब ये 3 माइनस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू वुड हैव टू एक्सपेंड द सेकंड ब्रैकेट, जो कि एक्सपेंड होगा तो ये 1 से स्टार्ट होगा, फिर पॉजिटिव, एंड देन यू हैव पावर 1/3 एंड 3x की पावर 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, प्लस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1 होता है माइनस 2/3 एंड 3x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 माइनस 2/3 माइनस 5/3 और 3x की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर ये 3 माइनस एक्स अभी भी बाहर रहेगा, तो सिंपलीफाई करते हैं, 1 ये हो जाएगा, 3 और 3 कट हो जाएगा, ये x हो गया 1 प्लस एक्स, एंड देन यू हैव 3/3 है तो ये 9 हो जाएगा ना अपॉन में, तो ये 3 और ये 3 का स्क्वायर ये भी कट जाएगा, तो -2x²/2 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, सिमिलरली ये 3 और ये 3 उस 3 क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, कट गया, तो ये हो जाएगा +10x³/6। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको कैलकुलेटर में डाल के देख लो भाई, कोई मसला नहीं है। -1/3 सॉरी 1/3 -2/3 -5/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब, और ये नेगेटिव भी हटाते हैं, यहाँ से काम करनी है। देखो 5/3 आया, तो 10/6 होता है 5/3 ना, ठीक है, मैंने सिंपलीफाई नहीं किया, 5/3 आ गया। एंड इफ यू वांट टू उसको भी चेक करना है तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 फैक्टोरियल हो गया, एंड देन यू हैव जस्ट 1 ओवर हियर, इसको 1 कर देता है, ठीक है, तो -1 आ गया, ठीक है, मतलब ये हमने सही एक्सपेंड किया। फिर you will have to selectively multiply the coefficients that would give you x³। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x को x² के साथ, ये मुझे दे रहा है +x³ और फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस 3 को विद ये वाला टर्म, ताकि ये x³ में मिले, ये हो जाएगा +5x³, मतलब 3 और 3 का कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट फर्दर यू गेट 6x³, so your final answer is 6, the coefficient is 6, this is your final answer। समझ में आया, क्लियर है? जी सर। Yeah, जितना साफ सुथरा काम होगा ना, काम होगा, स्लो करो, एक दफा करो, साफ सुथरा करो, एंड यू विल गेट राइट आंसर। I made the mistake in ठीक the है, first तो part. ये चैप्टर, हाँ, तो ये प्लस माइनस की गलती होती है, एक्सपेंशन में गलती होती है, एंड दिस वेरी कॉमन। तो Okay. अगेन आई वुड से दैट दिस इज द स्कोरिंग पार्ट ऑफ द पेपर, तो इसको तमीज से करो, स्लो करो, सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज इट फॉर बायनॉमियल एक्सपेंशन ऑफ A2। होपफुली इसको हम और देखेंगे, पास पेपर में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ ग्रुप में, और प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लाओ, इफ देयर एनी क्वेश्चन हम क्लास में देख लेंगे। होपफुली देन आई वुड हैव अ टेस्ट, ओके। अभी तक जो हमने कर लिया है उसका मैं टेस्ट भी रखूंगा, तो तैयार रहो। Well, we have एक a वीक के बाद test होपफुली, one क्योंकि अभी after a मेरे week, right? Next week? नेक्स्ट वीक होपफुली, क्योंकि भूमिका का भी Because चल रहा है ना, this week we have a यही भी चल AI's test. हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, देख लेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। Okay. इंशाल्लाह फिर मिलते हैं भूमिका। ट्राई नॉट टू मिस क्लासेस, और वो सैफी साथ रिकॉर्ड करके वहाँ पे अपलोड भी करते जाओ, तो भूमिका को लास्ट क्लास चाहिए होगी ना, ठीक है, वहाँ से Okay, देख I'll लीजिए। do that.